तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या अंतर होता है, मतलब दोनों कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। उसका पोस्चर चेंज होता है। जैसे हम लोग अगर हम कुंडली बनाते हैं तो हम एक चक्रा बनाकर उसके अंदर सेटिंग करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम उन अक्षरों के साथ, उन 9 अक्षरों के साथ ही गेम बनाते हैं सारे। एक लकी नंबर जैसे कोई बता देता उन्हें कि भाई तुम्हारा 3 नंबर लकी है, 5 नंबर लकी है। इस अंक के लोग, अक्सर लोग इस नंबर को पाने के लिए अपना नाम भी चेंज करवा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज। अब इंडिया में तो ये इम्पॉसिबल टाइप की चीज होती है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स भी सेम होते हैं नाम से। तो उस कंडीशन में क्या करा जाए? जैसे हैप्पी नंबर निकालेंगे ना, इसी में से निकलेगा ना जी, ऐसे जन्म अंक भी निकलता है। जितने भी आपके डिजिट है वो सबको टोटल करते हैं और टोटल करके एक डिजिट में लेके आते हैं इसको। इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी को इकट्ठा कर लेते हैं उसके साथ, और उस काउंटिंग के हिसाब से आपके जन्म अंक और मूलांक के अकॉर्डिंग ही आपका लकी नंबर आपको दे दिया जाता है। जैसे 4 नंबर आपका लकी है या 5 नंबर आपका लकी है, तो आप लकी नंबर के अकॉर्डिंग आप गाड़ी का नंबर ले लेते हैं। सबसे अच्छा नंबर और लकी नंबर जो होता है वो कौन सा नंबर होता है? जिस नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं वो सबसे लकी नंबर होता है। जी, बाकी सब बातें झूठ है। इस शास्त्र इसको डराए ना, तो शनि ऐसा कोई ग्रह नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचाता है। मैं आज के आपके चले सच में ये बात बिल्कुल सही तरीके से बताना चाहती हूँ कि शनि कोई डरने वाला ग्रह नहीं है। सिखा देता है आपको। शनि आपको शिक्षा देता है, आपको अपने किए हुए कर्मों का फल मिलता है। दर्शकों को ध्यान देना, कोई गेस्ट तुम्हारे घर पे आता है तो उसका ध्यान रखना। यस, जब आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, खासकर आपके मम्मी पापा आते हैं या आपसे बड़ा कोई आता है, उसकी इज्जत करोगे तो शनि खराब कभी होएगा ही। मतलब बड़े लोग देखते हैं कि लोगों में डर बढ़ गया है, ऐसा वो कई एस्ट्रोलॉजर नए आ गए हैं जो कहीं जाते भी हैं तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा फोन नंबर में 3 बार 8 आ गया तो 3 बार 3 आ गया, इसके लिए तुम्हारा काम खराब हो रहा है, या तुम तो बहुत किस्मत वाले, तुम्हारे पास इतना अच्छा नंबर। तो ये क्या मतलब, इससे कुछ फर्क पड़ता है? हमारी नंबर 8 3 बार आ गया या 4 बार आ गया, उसमें लकी अनलकी का कोई रोल ही नहीं है ना। रोल सिर्फ इतना है कि लोग डराए नहीं तो लोग मानते नहीं। अगर हम डराए नहीं तो लोग मानेंगे नहीं, किसी की सेवा ही कोई नहीं करेगा, है ना। तो शनि डराने के लिए आ जाता है तुमको, नंबर 8, कि भाई मम्मी पापा की सेवा करोगे तो मैं खुश रहूंगा, नहीं तो मैं पनिश करूंगा। तो स्वागत करते हैं आपका बिना किसी देर में। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं, फेस रीडर हैं, हस्तरेखा है, और जो कि सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में, हमारे मम्मी पापा परेशान करते हैं कि, और हम भी उसी में परेशान रहते हैं कि हमें एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा लाना है। लेकिन ज़िंदगी में हमारी एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, न्यूमरोलॉजी, जिसको हम कहते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ से नंबर आने वाला और हमारे नाम से नंबर जो आते हैं। तो वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं आगे ज़िंदगी में, जब हम फ्यूचर में क्या करेंगे। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे गेस्ट के साथ जो कि हमारे लिए बड़े ही स्पेशल हैं, मंजू शर्मा जी। स्वागत है आपका मंजू शर्मा जी। देन तो हम आज इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं हस्तरेखा क्या है और हस्तरेखा किस समय और कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्लस हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अंक शास्त्र, जो कि न्यूमरोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं आप, और हम बात करेंगे एज ए फेस रीडिंग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर डी हैंडसम पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? एकदम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस में हमारे चैनल पे आने के लिए समय दिया। और मैं बता दूँ कि आज हम जो शूट कर रहे हैं हम हमारी भाभी के घर पे कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो हमें समय दिया था वो बड़ा ही ऐसा वाला था, दैट्स वाई हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। इट्स ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, हम सबसे पहले शुरुआत इसी से करेंगे कि आपकी जो एस्ट्रो की जर्नी स्टार्ट हुई है वो कैसे हुई? दरअसल मैं शास्त्रेट कर रही थी जिस समय पर, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो लाइफ में कुछ डिफरेंस हो। तो शास्त्रेट करके मैं संस्कृत की टीचर लग गई, लेकिन मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। टीचिंग लाइन में कुछ ऑप्शंस अच्छे दिख नहीं रहे थे, और संस्कृत के टीचर को उतना महत्व भी नहीं दिया जाता था। संस्कृत में जब आपको शास्त्रेट कराते हैं तो हस्तरेखा का ज्ञान तभी देते हैं वो लोग। उस हस्तरेखा से ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करा जाए जो सबका भला हो। तो फिर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ चली गई कि मुझे वो जो है ना अक्षरों वाला ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग से किया जाए। वो जब मैंने शुरू किया था जर्नी, 22-25 साल हो गए, तो मुझे उस समय लोगों को इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता था, बिकॉज थोड़ा बहुत कोई नाम चेंज करने के लिए कहता था, नाम की स्पेलिंग चेंज करने के लिए न्यूमरोलॉजी का सिस्टम होता है, तो वो चेंज करने के लिए कोई कह देता था। या वैसे ही नॉर्मल जैसे हम लोग बोलते हैं कि राजस्थान में बोलते हैं उसको रम्मल शास्त्र, रम्मल शास्त्र, ठीक है ना, वो भी कुछ ऐसा ही होता है, नंबर से ही शुरू होता है और उसकी गेम होती है। तो ऐसे ही कुछ मुझे चाहिए था जो कुछ अलग हटके हो। प्योर ज्योतिष शास्त्र मुझे नहीं चाहिए था तो ऐसा सब एक दूसरे से रिलेटेड है, पर मुझे प्योर ज्योतिष शास्त्र नहीं चाहिए था। तो मैंने कुछ अलग करने की सोचने लगी, तो न्यूमरोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन, तो मैं इस तरफ आ गई। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे लिए तो सब कालाक्षर भेस बराबर वाली बात है, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, सारी चीज़ें एक सब बराबर है, तुम्हारे सब बराबर है। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी
में क्या अंतर होता है, मतलब दोनों कुछ सेम खास है? डिफरेंस नहीं है। जैसे हमारे हम न्यूमरोलॉजी में जाते हैं तब भी हमारे पास 8 या 9 ग्रह होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम सेटिंग बिठाते हैं, वर्किंग करते हैं। ऐसे ही हस्तरेखा में भी और दूसरा सिस्टम में भी ज्योतिष शास्त्र के जितने भी सिस्टम है इन्हें 9 ग्रहों पर डिपेंड होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी भी सेम ही हाँ होता सेम ही है, सेम ही है। उसका पोस्चर चेंज होता है। जैसे हम लोग अगर हम कुंडली बनाते हैं तो हम एक चक्रा बनाकर उसके अंदर सेटिंग करते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम उन अक्षरों के साथ, उन 9 अक्षरों के साथ ही गेम बनाते हैं सारे। उसमें क्या, हाँ उसमें किसी का वो नहीं होता कि फलाने घर में ये वाला अक्षर बैठा हुआ है, फलाने घर में, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके अक्षर ही आपके उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उन नंबर से ही आपका सारा सिस्टम बता दिया जाता है। जैसे 9 ग्रह हैं हमारे पास, सूर्य, चंद्रमा, केतु या शनि, एवरीथिंग जो भी ग्रह है हमारे पास, बुध भी है ना, तो नंबर के अनुसार ही हमारे पास। पहले ग्रह पर सूर्य है, दूसरे पर हमारे पास चंद्र है क्योंकि सूर्य चंद्र माता पिता का स्वरूप होते हैं। उसके बाद बुध है हमारे पास, शुक्र है और भी केतु, शनि, ऐसे सारे ग्रह है हमारे पास। तो न्यूमरोलॉजी ये इस पर डिपेंड करती है कि कौन सा ग्रह आपकी जगह पर ज्यादा वर्क कर रहा है, किसको कम करना है, उसकी सेटिंग बिठाई जाती है। तो जैसे हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ आ जाती है तो वो हमें बोलता है भाई आप बताओ हमने क्या करना है, और कभी कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी होती है। अगर डेट ऑफ बर्थ है और समय नहीं है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर समय नहीं है तो आपको कोई भी गणना सही तरीके से नहीं बताएगा। आप बोलेगा समय बताओ, ऐसे ही बोलेगा ना कि जिस समय पैदा हुए वो पैदा होने वाला समय बताओ हमें। तो समय हमारे पास है नहीं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो हमारे पास है। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि नाम चेंज कराते हैं, ये भी मेरा एक प्रश्न था। लेकिन अक्सर लोग अपना जैसे एक लकी नंबर, जैसे कोई बता देता उन्हें कि भाई तुम्हारा 3 नंबर लकी है, 5 नंबर लकी है, इस अंक के लोग, अक्सर लोग इस नंबर को पाने के लिए अपना नाम भी चेंज करवा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर। अब इंडिया में तो ये इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ होती है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स भी सेम होते हैं नाम से। तो उस कंडीशन में क्या करा जाए? जैसे ऐसा है बेटा, सबसे ज़रूरी चीज़ है नामांक, जन्मांक होते हैं, मूलांक होते हैं और लकी नंबर भी होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो ये चीज़ें संभव ही नहीं है। नाम के अनुसार हम तभी चेंज कर सकते हैं जब आपका डेट ऑफ बर्थ का कोई क्लू हमारे पास हो। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 सितंबर 1997। 23 सितंबर, 23/8 सितंबर, अगर 9 23/9 और जो 99 आपका नंबर जो भी है, ठीक है ना। अब हमने लगाना है इसका मूलांक, लकी नंबर निकालेंगे ना, इसी में से निकलेगा ना जी। मूलांक है हमारा, आपका 25 है तो 5 नंबर हो गया, सीधा सीधा मूलांक हो गया 5, ठीक है ना। ऐसे जन्म अंक भी निकलता है, जितने भी आपके डिजिट हैं वो सबको टोटल करते हैं और टोटल करके एक डिजिट में लेके आते हैं इसको। जैसे हमारा 45 बन गया पूरा टोटल करके, या पूरा टोटल करके हमारा 73 या 42 बना, जैसे भी जो भी बनता है हमारा, तो उनको प्लस करते हैं और एक डिजिट पर लेके आते हैं। न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यही कि एक डिजिट में आता है वो सब कुछ। आपके 4-5 टोटल आ रहे हैं तो भी अब एक डिजिट में लेके आएंगे, 9 तक की लेवल पर ही। अगर डबल आ रहा है, अगर आपका 31 आ रहा है तो 4 हो जाएगा, ऐसे करके जो भी होगा वो 4 ही होगा। इस तरह से हम न्यूमरोलॉजी को इकट्ठा कर लेते हैं उसके साथ, और उस काउंटिंग के हिसाब से आपके जन्मांक और मूलांक के अकॉर्डिंग ही आपका लकी नंबर आपको दे दिया जाता है ना। तो आप लकी नंबर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे 4 नंबर आपका लकी है या 5 नंबर आपका लकी है तो आप लकी नंबर के अकॉर्डिंग आप गाड़ी का नंबर ले लेते हैं, है ना। और भाग्यांक के अनुसार लेना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं, है ना। जैसे सबसे ज़्यादा ऐसे, जैसे हम कहा जाए कि एक नंबर, जैसा हम हर चीज़ में कहते हैं कि बहुत अच्छा है, सूर्य का नंबर है वो, तो सबसे अच्छा नंबर और लकी नंबर जो होता है वो कौन सा नंबर होता है? जिस नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं वो सबसे लकी नंबर होता है, डेट्स जी। बाकी सब बातें झूठ है, हाँ। ठीक है ना। और ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कोई जादू की छड़ी और किसी के नंबर को वो ठीक कर दे, कुछ भी नहीं होता। हर बच्चे का अपना नक्षत्र होता है, अपने जन्म का समय होता है और अपने ही जन्म का नंबर होता है। ऐसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ऐसे वैदिक के हिसाब से, वैदिक के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से नंबर, अगर नंबर अकॉर्डिंग होता है। जैसे नंबर 1 है, सूर्य की राशि है, सूर्य नंबर आएगा उसका, और वो क्रोधी स्वभाव का होगा। अच्छा। यानी तेज भी बहुत होगा उसके चेहरे पर, खूबसूरत भी होगा वो बला का, लेकिन उसका सिस्टम गड़बड़ का होगा, थोड़ा सा गुस्सा होगा तो उसका काम खराब हो जाएगा। ऐसे दूसरा नंबर है चंद्र का, जिसका नंबर 2 आता है, वो चंद्र राशि से बिलोंग करता है, उसका चंद्र नंबर आएगा। यानी वो बिल्कुल कूल डाउन होगा, पर उसका मदर से उसका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता, या मदर होती ही नहीं उसकी। यानी एक एज के बाद जल्दी उसकी मदर एक्सपायर हो जाती है, मम्मी का प्यार नहीं मिलता, कुछ भी हो सकता है उसमें। 2 नंबर चंद्र का होता है। अगर वो 2 नंबर इधर उधर है तो उसको नुकसान होता है।
2 नंबर को मजबूत करने के बहुत सारे ऑप्शन है। मम्मी से रिलेशन अच्छा नहीं है और आपका नंबर 2 ही है, और मम्मी से रिलेशन में क्योंकि चंद्र है आपकी राशि का स्वामी ना, तो माँ से रिलेशन होना बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपका चंद्र नंबर आ रहा है और माँ से रिलेशन अच्छा नहीं है, तो कहीं कुछ गड़बड़ है ना, तो आप अपने नाम के अनुसार आपने उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, या उसके कुछ उपाय जो वैदिक शास्त्र में होते हैं वो कर लीजिए, दैट्स फाइनल। जैसे उसके उपाय कुछ अगर ऐसे हाँ होते हैं जरूर होते हैं। जैसे हमारे पास बुध है, हमारे पास तीसरा नंबर बुध का, नंबर 3 वाला बुध राशि का जी, ठीक है। बुध जिसका मजबूत होगा उसका बुद्धि बहुत अच्छा होगा, वो ब्रेन से काम करेगा, वो अकाउंटेंट होगा या बोलने में वकालत में अच्छा होगा, है ना। पैतृक संपत्ति मिलेगी। बुध है तो राशि का स्वामी वाचाल बोलने वाला, जो बहुत अच्छा स्पीकर रहेगा। हाँ, जो अच्छा बोलता होगा वो उसकी राशि बुध में ही वर्क करेगी, है ना। तो बुद्धि के देवता बुध पर काम करेंगे। ऐसे नंबर 3 वाले बहुत लकी पर्सन होते हैं, क्योंकि वो बृहस्पति ही या बुध जिसको आप कह सकते हो बहुत अच्छे नंबरों से रिलीज। जैसे मैं अपना 3 नंबर लकी मान के रखता हूँ। हाँ 3 मानते हो तो उसके पीछे कारण होगा ना, 3 नंबर लकी मानने के पीछे वजह तो हो सकती है। वैसे ही मन से मान के रखा, वो अच्छा लगता है 3 नंबर लकी। 3 नंबर वाकई में लकी नंबर होता है, तो उसके लिए बुद्धि को बहुत तेज करना पड़ता है। उसमें हरे चीजों का दान करना पड़ता है और ग्रीन नग पहनना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वैदिक शास्त्र में भी सिखाते हैं, लोगों को बताते ही हैं, है ना। ऐसे नंबर 4 है हमारे पास, जो हमारे पास मेन राहु का नंबर है, जिसका नंबर 4 होता है। उसकी राशि का स्वामी जो राहु होता है, और राहु आपकी बुद्धि को वर्क करने के लिए तैयार नहीं करता है। बुद्धि तो वर्क करते हैं, लेकिन क्योंकि धड़ और राहु केतु दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आपको भ्रमित करता है, अच्छे काम नहीं करने देगा, भ्रमित करता है। अच्छा कर रहे तो रोकेगा नहीं, ऐसा मत कर, ऐसे करेगा तो खराब हो जाएगा, वो डराता है। बुरे काम करने के लिए वो बुरे अच्छे कामों के लिए वो रोकता ही आपको, रोकेगा किसी भी चीज, एक बार चीज के लिए जरूर रोकेगा, फिर आप मन पक्का कर लेते हैं तो हो जाता है। वो बहुत अच्छी राशि है। उसके पीछे कारण क्या है कि उस राशि को स्वप्न में भी दर्शन होते हैं, और आप उसे ये कह सकते हो कि उसे 6 सेंस वर्क करती है, उसकी 6 सेंस वर्क करती है, तो उसे होने वाली चीजें पहले से पता चलने लग जाती है। शायद मैं कंफ्यूज्ड हूँ इस पे, लेकिन मैंने शायद पढ़ा था कि 4 नंबर जो होता है उनके राहु का गर्दन नहीं है, शायद धड़ नहीं है, तो वो केतु का धड़ नहीं है, केतु का सिर नहीं होता, हाँ। और राहु का धड़ नहीं होता, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राहु ही है जिसका सिर होता है, तो वो बुद्धि का ज्यादा प्रयोग कर लेता है, और बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करने से फिर क्या होता है, बावला ही हो जाएगा ना वो, है ना। लेकिन वो ब्रेन से काम करता है जरूर। उस आदमी के पास 6 सेंस एक्स्ट्रा होती है, जो नंबर 4 वाले होते हैं। रिच पर्सन भी होते हैं ज्यादातर। वो रिच तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग एक्स्ट्रा चलता है ना, एक्स्ट्रा चलता है, और उन्हें होने वाली चीजें पहले से पता चलने लग जाती है। जब चीजें पहले से पता चल जाएंगी तो सचेत हो जाता है ना बंदा, उसको आदमी की पहचान भी होती है, वो शक्ल देखकर आदमी के बारे में जानकारी बता सकता है। जिसे फेस रीडिंग वाला हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है वो फेस रीडिंग, है ना। ऐसे ही नंबर 5 है हमारे पास, फिर वही सूर्य वाला नंबर, तेज। अच्छा 5 नंबर भी सूर्य का है और 1 नंबर भी सूर्य का है ना। 5 नंबर वाला सूर्य वाला तो बहुत ही चालाक किस्म का, वो शॉर्ट टर्म में सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं, बस वही माइनस पॉइंट क्रोध अगर नहीं करेगा तो बहुत कुछ उसे मिल जाएगा। पैतृक संपत्ति मिलती है ऐसे लोगों को, जन्म जात रईस होते हैं, बोलते सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, बहुत सारी बातें कही गई है उनके बारे में। बट सबसे बड़ी बात, अगर वो क्रोध छोड़ते तो वो क्रोध वो छोड़ नहीं पाते, तो सारा चीज का सॉल्यूशन वही है ना। ऐसे ही नंबर 6 है शुक्र की राशि। शुक्र यानी कि विलासिता, सौंदर्य, है ना, मोह माया में जैसे कहते हैं, सब कुछ इसे बोलते हैं कि उसका खूब सारा पैसा होता है, वो खूबसूरत होगा, विलासिता से भरपूर, सब कुछ उसको चाहिए, सब कुछ मिल भी जाता है उसको आसानी से। वो श्रृंगार करने का शौकीन होगा, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत का काम ही क्या है, मेहनत। स्त्री शुक्र अगर वो श्रृंगार करके रखते उसका शुक्र मजबूत है, इनकम सोर्स अच्छा होता है। कहते घर की लक्ष्मी तैयार होकर रहती है तो घर में लक्ष्मी अपने आप आ जाती है, मतलब तो वही है ना। वो आदमी श्रृंगार पर, जो अगर वो जेंट्स है, खूबसूरत जरूर होगा, हाइट भी बहुत अच्छी होगी, पर वो अगर बिजनेस करना चाहेगा तो इस वाले प्रोडक्ट का, परफ्यूम का या ज्वेलरी का, ज्वेलरी डिजाइन का, इस डिपार्टमेंट में काम करेगा तो उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, है ना। 6 नंबर है शुक्र अपने आप में ही सबसे लग्जरियस है, लग्जरी लाइफ, जो शुक्र वाले हैं वो लग्जरी लाइफ जीते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बिकॉज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। हाँ, आई एम ऑलवेज लुकिंग ब्यूटीफुल यार। ऐसे नंबर 7 केतु का, केतु भी ऐसा ही है, मन मर्जी का ग्रह, घबराहट पैदा करता है, ज्यादा सोच कर काम नहीं करना। सोचना तो सवाल ही नहीं ना, दिमाग ही नहीं, सोचना क्या है। लेकिन केतु का संचालन तो अपने शनिदेव करते हैं ना, टेंशन नहीं कुछ नहीं। राहु केतु का संचालन शनिदेव ही करते हैं। नंबर 8 शनि है ही है।
शनि सबसे मेन राशि अपने आप देख के चलो कि आप लोग आज इस साल कह रहे हैं ना शनि बहुत खराब है, शनि ये करेगा, शनि वो करेगा, प्रलय मचा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। ये अगर हम ज्योतिष शास्त्र इसको डराए ना तो शनि ऐसा कोई ग्रह नहीं जो किसी को नुकसान पहुंचाता है। मैं आज के आपके चैनल सच में ये बात बिल्कुल सही तरीके से बताना चाहती हूँ कि शनि कोई डरने वाला ग्रह नहीं है। सिखा देता है आपको, शनि आपको शिक्षा देता है, आपको अपने किए हुए कर्मों का फल मिलता है। आप मेहनत करेंगे तो सैलरी मिलेगी ना महीने में एक बार, आप अच्छा काम करेंगे तो बोनस मिलेगा, ये बोनस देगा शनि आपको। शनि काम का फल तो मिलेगा ही मिलेगा ना, लेकिन शनि बोनस देगा आपको। अगर बोनस लेना है तो शनि को खुश रखो। अच्छा, ये 7.5 वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, हाँ ये आजकल ज्यादा आ रहा है, आजकल पॉपुलर हो गया है। जैसे ऐसा है बेटा, कोई भी ग्रह किसी को भी दुख नहीं देता। ये सारे ग्रह हमारे माता पिता ही ब्रह्मांड में घूम रहे हैं हमारे आगे पीछे। जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे उस समय में जो ग्रह चल रहा होता है वो हमारी राशि का मुख्य ग्रह होता है, मेन सी बात है। तो जब हमारे माता पिता हमको दुख क्यों देंगे? सही है ना? हाँ, पनिश तो कर सकते हैं अगर आप गलती करते हैं तो ये 7.5 2.5 महीने ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता जरूर है कि अगर मेरी राशि पर, मेरी राशि के ऊपर मेरा स्वामी ना आकर एक दूसरा कोई आकर मुझ पर मेरे घर बैठा है और मुझे कह रहा है कि ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, तो हम नहीं मानते हैं ना बाहर वाले लोगों की बात। हमें ये सिखाया जाता है ये बाहर से आए इसकी बात नहीं माननी है। जैसे मेरी राशि का स्वामी सूर्य है और मेरी राशि में शनि आके बैठ गया, तो शनि और सूर्य पिता पुत्र है, उन दोनों की वैसे नहीं पड़ती है ना? तो मैं क्यों उस शनि की बात मानूंगी, है ना? और शनि मेरा देश को क्यों पालन करेगा? वो मेरे घर आके बैठा है तो मेरी बात चलेगी ना। मेरे घर गेस्ट आए तो मैं पानी पिलाऊंगी ना, मेरी मर्जी चलेगी ना। अगर गेस्ट आता है मेरे घर में तो हम उसे ट्रीट नहीं करते सही तरीके से, ये शनि को खराब करने का रास्ता है। अच्छा, मतलब आगे भैया दर्शकों को ध्यान देना, कोई गेस्ट तुम्हारे घर पे आता है तो उसका ध्यान रखो। यस, जब आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, खासकर आपके मम्मी पापा आते हैं या आपसे बड़ा कोई आता है, उसकी इज्जत करोगे तो शनि खराब कभी होएगा ही। मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। और जो जीव जंतु प्रभु ने बनाए, क्योंकि नर में ही नारायण का वास है ना, ईश्वर सबके अंदर है, तो किसी भी जीव जंतु को जो कमा के रोटी नहीं खा सकते हैं, पशु पक्षी हैं, कुत्ता बिल्ली हैं, इनको भी आप खाना खिलाओ तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। किसी को गाली नहीं देनी, शनि खराब होएगा ही नहीं। कहीं भी आप स्पिट कर देते, कहीं भी आप थूक देते हैं तो शनि खराब होएगा ही होएगा, क्योंकि जिसके पैर के नीचे आएगा वो तो गाली देगा ना तुमको, तो शनि खराब हो गया ना, क्योंकि तुमने किया तभी उसके मुंह से वो अपशब्द निकला। तो शनि को ठीक करने का सही तरीका, अपने से बड़ों की इज्जत करो, जीव जंतुओं की सेवा करो, शनि अपने आप ठीक हो जाएगा। शनि दुख नहीं पहुंचाता। मैं इसको सही तरीके से कह रही हूँ कि शनि किसी को कष्ट नहीं देता, आपके अपने कर्मों का ही फल है जो आप भोगते हैं। कर्म फलदाता शनिदेव के लिए कहा ही गया है। बाकी आपकी अपनी इच्छा होती है सभी नंबरों के लिए, किसी भी चीज के लिए। आपका मन किस प्रभाव को मानता है, क्योंकि जो बच्चा जिस जन्म नक्षत्र में पैदा होता है उसका स्वभाव बिल्कुल वैसा ही होता है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, जैसे कि न्यूरोलॉजी में मैंने पढ़ रहा था जब, तो 1 से लेकर 9 अंक तक ही उसको काउंट कर रहे हैं। यस। तो 10 नंबर भी, एक नंबर शून्य को हटा दे रहे हैं, उसमें जी जी जी, मैंने पहले बोला था आपको। तो 10 नंबर को क्यों नहीं ऐड, क्यों नहीं कहना था? काउंटिंग ही। आप कौन सी क्लास तक पढ़े बेटा? मेरा अभी रनिंग में, इंजीनियरिंग चल रही है। इंजीनियरिंग में काउंटिंग जब सिखाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आता है 10। 10 के बाद जब 11 आता है तो फिर 1 1 डबल होता है, 1 2 डबल होता है, 1 3 होता है। इसके 10 के आगे तो 10 लग के तो नहीं जोड़ रहा ना, तो नंबर तो सिर्फ 9 तक ही होते हैं ना बेटा, नॉर्मल सी बात है ना। 9 के बाद जब 90 नीचे 9 और 0 आएगा, उसके बाद गिनती खत्म हो जाएगी, 1 के बाद 0 आएगा तो खत्म हो गया। 9 के बाद तो नंबर ही कहाँ से रहा? 9 के लिए अंक 9 तक ही गिना जाता है, क्योंकि 9 तक ही सही, सारी गिनती ही 9 तक चलती है। 0 का वैल्यू नहीं होता और 1 नंबर उधर भी आता है वापस से, तो वैल्यू नहीं रही उसकी 9 नंबर के आगे। तो तभी जब हम काउंटिंग करते हैं, अगर 26 नंबर आता है, नंबर 6 बनता है, या 23 तारीख आती है तो हम नंबर 5 लगाते हैं। 23 तो कहीं नहीं लिखते हैं ना हम लोग। तो नंबरोलॉजिस्ट में सबसे मेन का वो होता है कि 1 नंबर लिखा जाता है, एक ही नंबर होगा किसी भी काउंटिंग में। जैसे हम न्यूमरोलॉजी का चार्ट बनाते हैं बाय चांस, है ना, तो हमारे पास नंबर होते हैं ना, जैसे ये नंबर है हमारे पास, न्यूमरोलॉजी का चार्ट है। न्यूमरोलॉजी के चार्ट में ऊपर सबसे ऊपर नंबर आते हैं, है ना। अब हमने तो शायद लोडूस वगैरह कुछ ऐसा, हाँ 6 बोलते हैं, 6 काउंटर बना दिए जाते हैं जी, 1 2 एंड 3 लाइन जी, एंड 2 ऐसे लाइन जी, तो 6 काउंटर बनते हैं। 6 काउंटर बनते हैं, उसमें नंबर लिखे जाते हैं। आप जब इस किसी की राशि मिलाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो नंबर के खाली स्थान को भर दिया जाता है। जैसे 4 9 2
357816। ये स्टेट वाइज ऐसे ये स्टेट वाइज लिखे जाते हैं, यही लिखे जाएंगे। हाँ। यही नंबर लिखे होते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही सेटिंग होती है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आ रहा है 2 3 ऐसे करके, तो हमारे पास नंबर है 3 कहाँ लिखना है वो उस चार्ट में लिखा होता है जी। आप इसको साइड में लिखकर इसको लिख लीजिए, और जहाँ आपका 3 नंबर उसमें लिखा हुआ है उस नंबर पर 3 लिखिए, जिस नंबर पर 2 लिखा है 2 लिखिए, 9 तक लिखा हुआ है ना इसमें। आप चार्ट बनाइए, बहुत आसान गेम है ये, है ना। उसको खुद करिए और देखिए जो जगह खाली है उसको कैसे फिल करना है, सिर्फ काम उसी पर करना होता है। फिर अब ये नंबर देने की बात हो रही है ना कि कुछ नंबर हमारे पास है, कुछ हमें और चाहिए ताकि हमारा वो फुलफिल हो जाए हमारा चार्ट और हम प्रोग्रेस रिपोर्ट को सेट कर सके। तो हम क्या करते हैं कि हम इसी वर्क को आगे सेट करते हैं। जैसे हमने ये अभी हमने किया कि 2 3 5 1 9 6 करके हमारी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, ठीक है ना। 2 5 9 और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम इसमें जितने भी नंबर आ रहे हैं उसमें फिल कर दिया उसको। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा 196 जो आपका डेट ऑफ बर्थ का सन आ रहा है उसको प्लस करना है, एक एक करके 1996 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको प्लस करना है। जो प्लस में नंबर आता है उसको 11 से माइनस करके जो नंबर आपका बनता है वो आपका लकी नंबर होता है, वो आप जो चार्ट खाली है वहां पर लिख दीजिए। अच्छा, जैसे ये माइनस और प्लस वाला जो लास्ट में है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए दोनों के लिए रहता है कुछ? नो नोमोलॉजी तो लेडीज जेंट्स का क्या सीन रहेगा, तो नंबर है सेम रहता है। हाँ, नंबर सेम है, वो तो नंबर गेम है ना, तो आप उसको सेट करिए, है ना। ऐसे में आपको लग रहा है कि वो फिर मेरा एक स्थान खाली है और मुझे कोई तरक्की नहीं मिल रही अभी इस स्थान के बाद, तो फिर आप इसकी काउंटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये तो एक एजुकेशन है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा, है ना। इतने छोटे से पीरियड में तो ये सब नहीं समझाया जा सकता। बिल्कुल, मतलब इससे जो अभी मैम ने बताया उससे आप लोग अपने घर पे ही डेट ऑफ बर्थ से अपना मूलांक जन्म दोनों निकाल सकते हो। हाँ। और अपने नंबर को फुलफिल भी कर सकते हो। कैसे कि हमने चार्ट बनाया, हम आपको अपनी चार्ट दिखा देंगे आपके स्क्रीन पर, उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें फुलफिल कर लो नंबरों को साइड में करके। यानी एक चार्ट हम आपको दे रहे हैं, एक चार्ट आप फुलफिल कर लीजिए, है ना, अपने नंबर अकॉर्डिंग। जो नंबर आपका सन के साथ आ रहा है वो उसको फुलफिल करने की जगह पर लगाओ, तो 5 नंबर बीच वाले नंबर पर आ रहा है ऐसे करके। और फिर आपका चार्ट फिर भी अभी खाली लग रहा है आपको, तो उसमें टोटल सिस्टम बता दिया जाता है, आपको दिखा दिया जाएगा, आप उसे सेट कर दीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ, मैं आपको एक बार स्क्रीन पर आप देना जरूर इस चीज को ना, ताकि लोगों की नजर में रहे और लोग कोशिश करें इस चीज के लिए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए उनकी लाइफ में, मे बी हो सकता है ना। जी जी बिल्कुल, कुछ चेंज करना चाहिए लाइफ में, लाइफ ऐसे स्मूथली चले तो क्या मजा, कुछ तो होना चाहिए ना। ये इस तरीके से ये जो बनाया है इसको बड़े स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। तो ये 9 ऑफ ब्रैकेट्स आपको बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको लोडूस बोलते हैं शायद। यस, इसको इस तरीके का जब आप बनाते तो ये नंबर उसमें लिखे रहते हैं, उससे आप डेट ऑफ बर्थ या अपने नाम से वो बना सकते हैं। ऐसे ही एक चैप्टर आपने बनाना है ऐसे 9 नंबर का, और इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ फुलफिल करनी है, ठीक है ना। और जो नंबर जगह खाली होगी उसको फिल करने के लिए अलग से ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपने अपना सन टोटल किया, जो भी आप बर्थ सन है वो टोटल किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके आपने बीच वाले नंबर में डाल दिया, तो क्या कम भी बच रही है उसको आप फुलफिल करते जाएंगे, ठीक समझ आने लग जाएगा। बहुत मुश्किल नहीं है, सबसे अच्छा गेम नंबर का ही होता है। अगर सीखना चाहेंगे तो आई विल ट्राई, मैं आपको सिखा सकती हूँ, आपको मौका दे सकती हूँ, कभी फिर मिलेंगे तो जरूर बात करेंगे इस बारे में। तो अक्सर हम देखते हैं जैसे कि लोग जो है किसी पंडित के पास जाते हैं शादी के संबंध में, तो इसमें क्या हमें न्यूमरोलॉजी भी बताती है कि भाई इस नंबर से व्यक्ति से आप शादी करोगे तो वो बहुत अच्छा चलेगा, या सिर्फ कुंडली से ही काम खत्म हो सकता है, या उससे भी देख सकते हैं हम? न्यूमरोलॉजी से इसका खास कोई लेना देना है नहीं। हम ये कहते हैं कि वैदिक शास्त्र और अंक शास्त्र एक जैसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों शरीर की रीढ़ की हड्डी के कुछ हिस्से हैं। हम शादी के लिए अगर कुंडली मिलाते हैं तो हमें वैदिक शास्त्र को ही जोड़ना होगा। वैदिक शास्त्र के बिना, जन्म कुंडली के बिना हम शादी नहीं कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से खास लेना देना उसका है नहीं, लेकिन सभी ग्रह एक दूसरे से रिलेटेड तो है ना। जैसे आप मंगल वालों की शादी आप शनि वालों से तो नहीं करा सकते ना, थोड़ा बहुत तो जुड़ता है ना उनके साथ, लेकिन आप पूर्ण रूप से उस पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। हम अगर शादी का रीजन बनाते हैं या संतान के लिए कोई रीजन बनाते हैं तो हमको तकरीबन वैदिक शास्त्र पर ही डिपेंड होना पड़ता है। आप न्यूमरोलॉजी में इसमें कोई हेल्प नहीं करती इसके, मतलब सीधी मैं अपन कुंडली पर ही ध्यान देकर किसी के साथ अपन कुंडली पर ही ध्यान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर रिलेशन आगे बढ़ाना है तब भी, संतान के लिए भी सही, क्योंकि स्वभाव के लिए बड़ा मैचिंग चाहिए होता है, क्योंकि जिससे आप रिश्ता बना रहे हैं उससे आपका स्वभाव भी मैच करना चाहिए। अच्छा, अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोगों में डर बढ़ गया है ऐसा, वो कई एस्ट्रोलॉजर नए आ गए हैं जो कहीं जाते भी हैं तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा फ़ोन नंबर में 3 बार 8 आ गया तो 3 बार 3 आ गया, इसके लिए तुम्हारा काम खराब हो रहा है, या तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा नंबर।
तो ये क्या मतलब इससे कुछ फर्क पड़ता है हमारी ऐसा जिंदगी है, में? भाव अपने अपने होते हैं जी। है ना। और नंबर भी तुम्हारे जन्म के साथ ही आते हैं, क्योंकि जिस जन्म में आप तारीख में पैदा होते हैं आपका जन्म नंबर होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप आगे चलते हैं। नंबर 8 3 बार आ गया या 4 बार आ गया, उसमें लकी अनलकी का कोई रोल ही नहीं है ना। रोल सिर्फ इतना है कि लोग डराए नहीं तो लोग मानते नहीं, है ना। अगर हम लोग कहते हैं शनि खराब कर देगा, शनि खराब नहीं करता है। शनि बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत नॉर्मल, लेकिन वो न्याय करता है, इसलिए उसको डराए बिना वो पब्लिक मानेगी नहीं ना। शनि तो संतुष्ट है, आप अच्छे कर्म करते हैं संतुष्ट है। ग्रहों की पुलिस है मतलब। हाँ, ग्रहों की पुलिस है, वो आपको पनिश करने के लिए, आप अगर गलती करते हैं तो सजा देती है ना। जैसे अगर हम डराए नहीं तो लोग मानेंगे नहीं, किसी की सेवा ही कोई नहीं करेगा, है ना। तो शनि डराने के लिए आ जाता है तुमको, नंबर 8, कि भाई मम्मी पापा की सेवा करोगे तो मैं खुश रहूंगा, नहीं तो मैं पनिश करूंगा, है ना। क्योंकि वो कहते हैं टांगों से वो है ऐसे करके बोलते हैं ना, कोई लोग वो लंगड़ा के चलते हैं, शनि 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 चलता है, उसके पैर में प्रॉब्लम है। तो अगर तुम भी ऐसा करोगे तुम्हें भी ऐसा ही बना देंगे। डरे बिना तो बच्चा पढ़ाई भी नहीं करता। मतलब कहने का मतलब जो नंबर वाली सीरीज है उसमें लोगों ने डराया है। नहीं, वो तो अपना तरीका है काम करने का ना, कोई कैसे काम करता है, कोई कैसे काम करता है ना। मतलब एस्ट्रो के हिसाब से उसका कुछ ऐसा खास वो रोल नहीं है, खास रोल। पर कुछ लोग मानते हैं तो उनको बेनिफिट मिलते हैं। अब बात तो विश्वास की है ना सारी, आपको विश्वास है इस नंबर पर तो इट्स ओके है ना। अगर विश्वास नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं है इस चीज का। जैसे हमारा मूल अंक है 5 या 6, है ना, हमारा लकी नंबर भी 6 है, तो मैं अगर मेरे पास 6 की सीरीज है तो मेरे को बेनिफिट मिल रहे हैं, तो मैं सोचूंगा बड़ा अच्छा नंबर है ये तो। लेकिन यही नंबर किसी और के पास है और वो भी इसी राशि में पैदा हुए हैं और यही नक्षत्र है उसके, लेकिन उसको 6 बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो जरूरी थोड़ी है। रावण की भी तो एक ही राशि थी ना, बेनिफिट तो अपने अपने हिसाब से है ना, जन्म राशि के हिसाब से। जिस जन्म नक्षत्र में आप पैदा होते हैं वही आपके नक्षत्र, वही आपकी सेटिंग उसी समय ही हो जाती है, उसको बिल्कुल कोई नहीं बदल सकता। सिर्फ आपके अच्छे कर्म, अच्छे विचार आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाते हैं। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि लोग अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, उन्होंने कहा काम नहीं चल रहा भाई मेरा, तो मैं उसके पास गया था, उसने मुझे बता दिया कि 3 किलोमीटर पैदल जा, वहाँ से तू ये करके आ, फिर उसके बाद ये कर। तो वो कहाँ तक मतलब सही रहता है कि कैसे सही एस्ट्रोलॉजर की पहचान हो कि भाई ये सही है, इसके पास जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो 500 रुपये भी नहीं ले रहे हैं, फ्री में काम करते रहे, लेकिन उनने बता दिया कि भाई 3 लाख रुपए का खर्च होगा, यज्ञ करूंगा मैं, ये चोला चढ़ेगा। तो ये सारी चीजें कैसे पहचान करें एक अच्छे सही एस्ट्रोलॉजर? पहचान का सीधा कारण है, आपको इतनी दूर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ज्योतिष बैठा हुआ है, आपका भी बिजनेस है, उनका भी बिजनेस है, वो चला रहे हैं, उसको झूठ और सच का तो कोई मतलब भी नहीं है ना। आप आज के युग में तो खुद यूट्यूब पर सब कुछ आ रहा है, सब कुछ लोग खुद पहचानते हैं, सब चीजों को भी सही जानकारी मिल ही जाएगी, है ना। तो आप ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। और रही डराने वाली बात, तो जो डरता है उसी को डराया जाता है। तुम डरो नहीं तो कौन डराएगा तुमको। अब वही वाली बात आ गई ना, ब्राह्मण कह रहा है या कोई भी कह रहा है, बड़े बूढ़ों ने कहा कि पीपल का पेड़ नहीं काटना है। अगर वो डराए नहीं तो शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? वहां पर एक सच भी तो है ना ये वाला। अगर पीपल का पेड़ काट दिया जाए तो ऑक्सीजन के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना, लगातार वो भी जलने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही कहीं कोई डराता भी है ना तो कुछ वजह तो जरूर होगी ना उसकी, कुछ उसमें कमी होगी या उसके कार्य में कोई कमी होगी, सेवा भाव में कोई कमी होगी, तो उसके लिए ऑप्शन दे रहा है वो उसको कि आप माता पिता की सेवा करो या किसी भूखे को खाना खिला दो। तो वो ये नहीं कह रहा कि आप लाखों का खाना खिलाओ, वो ये नहीं कहता, वो आपकी श्रद्धा है कि आप लाखों का खिला रहे हो। आप चींटियों को खाना खिला रहे हो तो भी आपका लंगर लग गया ना उसमें भी। तो आप परात पंगत लगा के खाना नहीं खिला सकते, लोग आपके पास पैसे नहीं है तो वहां पंगत की जरूरत नहीं है, वहां आप चींटियों को खाना डाल सकते हैं, आप गाय को भी रोटी खिला सकते हैं, माता पिता की सेवा कर सकते हैं, आपके घर पे कोई आता है मेहमान उसका आप आदर कर सकते हैं, बस उतना ही बहुत है। वैदिक शास्त्र तो यही कहता है, मैं भी ऐसा ही मानती हूँ कि आप अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, गाली गलौज से बात करते हैं, तो सारे ग्रह खुद ही खराब है ना, ठीक करने की जरूरत ही क्या है? ठीक होंगे भी कैसे? वो ठीक तभी होंगे जब आपका आचरण बहुत अच्छा होगा, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। तो कहने का मतलब कि आप अच्छे काम करो, अच्छे काम करो। और आपको किसी वैदिक शास्त्र के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं, किसी आपको पहचान करने की जरूरत ही नहीं, जज करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही अच्छे काम करो। अच्छे काम करो, ऐसी जरूरत ही क्या है किसी चीज की? टीचर की जरूरत होती है जब आपको शिक्षा चाहिए होती है, समझ नहीं आ रहा तो किसी जानकार आदमी से जानकारी ले लो। आपके माता पिता भी आपको सही गाइड कर सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास भी तो है ना उम्र का। आपके माता पिता भी आपको गाइड कर सकते हैं, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं ना, उनका तो मान करना नहीं,
अपने माता पिता का मान सम्मान करना नहीं तो फिर शिक्षा कहाँ से मिलेगी? पहली शिक्षा तो माता पिता ही देते हैं ना। जैसे कि अक्सर परेशान रहते हैं चीज़ें, तो हम एक सॉल्यूशन में अगर देखें, कोई भी राशि का है, कोई भी मूलांक है, उसका क्या कह रहा है चरित्र, या कोई भी अंक उसका क्या कह रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि वो क्या करे ऐसा कि वो परेशानी उसकी सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। जैसे हम शुरू से लेते हैं मेष राशि, आप राशि के चक्र के ऊपर एक वो टैटू बना होता है ना जी। मेष राशि, मेष का मतलब भेड़, भेड़, ठीक है ना। तो भेड़ यानी कि किसी और के एक आदमी के पीछे पीछे ही चलना, एक दूसरे के पीछे ही चलना, उसका अपना बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता, वो भेड़ चाल होती है। भेड़ चाल का मतलब एक दूसरे के पीछे चलना। तो उसका वर्किंग स्टाइल भी ऐसे ही होगा, वो पहचान होगी उसकी, आपको उसको राशि ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे जब डेट ऑफ बर्थ मेरे को नहीं पता है, मेरी राशि मुझे पता ही नहीं है, नाम से कैसे प्रचलित होगा, क्या होगा ऐसा ऑप्शन होता है ना ऐसा। तो मेष राशि पक्का पक्का भाई वैसा ही आदमी है वो, ठीक है ना। उसको क्या करना, ये पहचान हो जाएगी, ये पहचान है। और करना क्या है उसको, मेष राशि वालों को सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की सेवा करनी है। माता की सेवा, चंद्र राशि, सूर्य और चंद्र का दोनों कॉम्बिनेशन है ना वो, आप अपने माता की सेवा करते हैं, आपके सारे ग्रह मजबूत हो जाएंगे। और सफेद कपड़े पहने ज्यादा से ज्यादा, या रुमाल सफेद हमारे पास हमेशा रखें। मेष राशि वाले, मेष राशि काफी सारे ग्रह उसके अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ऐसे वृषभ राशि हमारे पास बैल, हाँ, जो इधर उधर बिल्कुल नहीं देखता है ना। बुद्धि, हाँ, नहीं वो ऐसे सीधा ही देखता, बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है इससे। मेष राशि वाले सबसे, वो जो वृषभ राशि सबसे बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि बैल सबसे बुद्धिमान होता है। अच्छा, क्योंकि वो इधर उधर नहीं देखता, अपना एक कार्य निर्धारित कर लिया और उसी पर वो चलता रहता है। जब तक वो पूरी जगह पर नहीं पहुंचता तब तक अपने आप को इधर उधर डामाडोल नहीं करता। लेकिन जब उसकी बुद्धि खराब होती है तो सबको तहस नहस कर देता है, और बहुत कम ऐसा होता है ना। तो उसके लिए क्या करना है, उसको अपने आप को संयम में रखना है, क्रोध को नहीं लेना अपने साथ, और एक साथ दो काम कभी भी नहीं करने। वो चाहे तो होएगा भी नहीं, लेकिन वो कोशिश करना चाहे तो ना करे उस चीज को। वो खासकर ऐसे लोग होते हैं वृषभ राशि वाले जो सामाजिक होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और वो एक साथ 10 काम करते हैं तो बहुत उन्हें लॉस हो जाता है। तो नहीं करना है ऐसा, बस ये मेन काम है, उसको 10 जगह नहीं भागना है, एक जगह एक ही काम करना है मेष राशि वालों को। मेरी डैडी की भी वृषभ राशि, वो भी ऐसे। उसके बाद आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि संबंधी ऐसा है उसका। तो मिथुन राशि वालों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चांदी का कड़ा पहने या सूर्य को जल चढ़ाए। दोनों काम करते हैं तो मच बेटर ऑप्शन। मंगल उनका वो है साइन, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। सिर्फ चांदी का कड़ा पहन ले वो, और अपना मस्त होकर अपनी जिंदगी गुजारे, कुछ नहीं होगा उनको। सब बढ़िया है फिर तो, बढ़िया बढ़िया। चांदी का नहीं पहन सकते तो तांबे की छल्ला भी पहन सकते हैं उंगली में, अंगूठी भी पहन सकते हैं अगर चांदी की, अगर हाँ। जैसे कर्क राशि है, कर्क राशि वाले मोती धारण कर ले, गुस्सा नहीं आएगा तो काम ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर वो कवर करते हैं तो हो जाएगा, है ना। रेड कलर का उपयोग उनको बिल्कुल नहीं करना है, ये मेष राशि, कर्क राशि वालों को। उसके बाद आती है सिंह राशि, सूर्य की राशि है। पिता की सेवा करे, पिता नहीं है तो पिता के समान किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करे। बड़े भाई की भी कर सकते हैं। बड़े भाई तो दूसरी राशि में आ गया ना। अच्छा, पिता समान, बड़ा भाई तो रिलेशन ही चेंज हो गया। चाचा, चाचा भी हो सकता है, और किसी गली में भी कोई बुजुर्ग है उसके ध्यान रखे उसका, तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो वो बेटर ऑप्शन उसके लिए। और सूर्य को जल चढ़ाना, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो सूर्य को लगातार जल चढ़ाए, गुड़ का दान करे, गाय को गुड़ खिलाए, कोई भी और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसे। छोटी छोटी चीजें करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। सिंह के बाद आती है हमारे पास राशि कन्या। कन्या राशि अपनी बात कहे बिना रुक नहीं सकता, वो बहुत कड़वा होता है वो, लेकिन अच्छा बहुत होता है, दिल बड़ा अच्छा होता है उसका। तो उसको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है, अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना है, और मीठी गोलियां छोटी लड़कियों को देनी है उसको। मीठी गोली नहीं आती, मीठी टॉफियां, मीठी टॉफियां। ऐसे देखकर कोई बच्चे को टॉफी वॉफी खिला दे, मीठी गोली तो कुछ नहीं है, देते हैं लोग अपने बच्चों को, देते हैं अपने घर में। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा जी, ये तो इंडिया है। यहाँ तो मिट्टी भी खिलाने लग जा, बोली बबूत है तो खा ले, ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएंगे लोग। कैसे बात करता है तू, टॉफी कोई क्यों नहीं लेगा। आप मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हो तो उनको भी दे सकते हैं। ऑप्शन तो जिसको करना है वो चॉकलेट्स खिला सकते हैं, वो ऑप्शन नहीं ढूंढता बेटा, जिसको करना होता है वो छोटे छोटे ऑप्शंस को करके वो ठीक हो सकता है, तो ऐतराज क्या है। उसके बाद है तुला राशि। तुला का मतलब तराजू, वो हमेशा डामाडोल रहता है, उसका फैसले सही नहीं ले पाता वो, है ना। उसको फैसले पर टिकना होगा तो उसको माँ भगवती की आराधना करनी होगी, नेचुरल स्थिति ठीक हो जाएगी। तुला के बाद आती है वृश्चिक राशि। भगवती मतलब दुर्गा माता का,
जाप चालीसा वगैरह करे चालीसा वो। वगैरह जी। करे। ऐसे बाद वृश्चिक राशि, बिच्छू, काटे बिना मानेगा नहीं, अच्छा बहुत होता है ये, लेकिन चोट पहुंचाता ही पहुंचाता है। आपके पास बैठेगा तो भी आपको चोट पहुंचाएगा, क्योंकि अपने बचाव के लिए करता है। कोई किसी को नुकसान हो तो उसकी गलती तो नहीं है ना बीच में। वृश्चिक राशि वालों के सिंह राशि वालों से बिल्कुल नहीं बनती, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। वृश्चिक और सिंह राशि वालों, सिंह राशि वालों की सबसे सबसे बड़ी लड़ाई इनके बीच में ही होती है जीवन में, ठीक है ना। और वृश्चिक राशि वालों को माँ काली की आराधना करनी चाहिए। अब जैसे कभी हो जाए दोनों की शादी हो न हो नहीं होएगी ही नहीं, हो ही नहीं सकती है मतलब, और जैसे कभी बाई होगी तो तलाक हो जाएगा, हो जाएगा, लड़ लड़ के मर जाएंगे दोनों। तो उसका सॉल्यूशन जैसे कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, तलाक के सोल्यूशन है ना, अलग हो ही जाएंगे वो। अच्छा, वैसे होती नहीं है। वृश्चिक के बाद आती है आपकी मकर राशि, बहुत अच्छी और शांत राशि। इसका कोई लेना देना नहीं दुनिया से, सबको साथ लेके चलने की गंदी आदत, वो अच्छा, छोड़ ही नहीं पाता परिवार को। हाँ, कुछ भी हो जाए, चाहे सब उसको मार मार के चले जाएंगे ना, तो भी वो चलता ही रहेगा उनके पीछे। फैमिली के साथ ही। फैमिली के बिना वो चलता ही नहीं बिल्कुल भी। फैमिली मैन बोलते हैं ना उसको, मकर राशि वालों को। तो ये तो अच्छी बात है वैसे। अच्छी बात है, लेकिन समाज ऐसे लोगों को कहाँ मानता है। अब तेरी बीवी बच्चे आ जाए और कहे तो मम्मी को भी रखूंगा, पापा को भी रखूंगा, फलाना भी करूंगा, बहन का भी रिश्ता रखूंगा, तो नहीं रखने देगी ना। बीवी लड़ रही है यहाँ पे, ये तो परिवार में ही लगे रहते हो अपने। कहने का मतलब वही हुआ ना, हाँ। मकर राशि वाले साथ लेके चलता है तो ले जाता, तो उसको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके लिए। उसके बाद हमारी कुंभ राशि, शनि की राशि, अपने आप ही न्यायप्रिय राशि, बुराई देख नहीं सकती और बुराई बर्दाश्त भी नहीं करती, इसलिए सबसे गुस्से वाली राशि इसी को कहा जाता है, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, है ना। ये क्यों गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते ये लोग। अगर कोई और भी गलती कर रहा है तो उसको भी जाके डांट आएंगे, कि क्यों चाहे कर- कोई भी हो, कोई भी हो, अनजान भी होगा ना, उसको भी कमी निकाल देंगे, भाई तो ये गलत कर रहा है, ये नहीं हो सकता ऐसे। वो ईश्वर का खौफ दिखाएगा, कुछ भी करेगा पर उसको मना करेगा जरूर से जरूर, ठीक है ना। कुंभ राशि वालों को भी शनि की आराधना करनी चाहिए और माँ कालका की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद है मीन राशि, सबसे लास्ट। इस साल तो कहते 7.5 उसी पर ही है सारी की सारी। मीन राशि यानी मटके के अंदर मछली, मछली है ना, पानी के अंदर ही रहेगी। हाँ, वो लड़की अगर है तो जिससे भी उसकी शादी हो गई वो उसको गुलामी करेगी, अगर वो लड़का है तो मिसेस की गुलामी करेगा। मेन पॉइंट है ना ये वाला। अच्छा, ये राशि का इशू है। हाँ हाँ, राशि का मीन है ना, मीन तो पॉट के अंदर ही है, ये समुद्र के अंदर ही है। हाँ। किसी के बिना तो वो चल ही नहीं सकती ना, और पानी के बिना रहेगी नहीं, तो उसे एक ऑप्शन चाहिए ही चाहिए, अच्छा, है ना। वो बड़ी संतुष्ट राशि होती है, दृढ़ निश्चय वाली, कलाकार, पेंटिंग, डिजाइनिंग, उनके हाथों की उंगलियां भी बहुत पतली पतली होंगी, दूर से पहचान होती है। हाइट बहुत अच्छी होगी उसकी, हेल्थ हाइट में बहुत अच्छी खूबसूरत होंगे वो, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। आर्ट्स के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में जाते हैं ये लोग, राधा कृष्ण की आराधना करते हैं ज्यादातर। जोड़ी चाहिए ना, इसको सिंगल तो ये रह ही नहीं सकता ना, फिश अकेली मर जाती है। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं समापन करते हैं, और बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप हमारे शो में आए और आपने सही जानकारी जो दी। तो इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखिए, जिससे आपको सारी सही जानकारी मिले एज ए एस्ट्रो, एज ए वैदिक शास्त्र, एज ए न्यूमरोलॉजी। तो जो बाकी लोगों के पास आप चले जाते हैं, वो सारी चीज़ों से डराते हैं आपको, तो इस पॉडकास्ट के चलते आपको वो सारी चीज़ें भी आपको पता चलेगी कि आपको क्या करना है, और आपकी राशियों के चलते भी आपको ये जानकारी जो मिली है कि किस भगवान की आपको पूजा करनी है, क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।